इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा कार्मिक नीतियाँ। कार्मिक नीतियाँ की कुछ परिभाषा हमने देखी। साधारण शब्दों में हम देखें, किसी काम को करने के लिए पहले से ही नियम बना लेना कार्मिक नीतियाँ हैं। या कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करना, गोल्स निर्धारित करना, लक्ष्य निर्धारित करना। कार्मिक नीतियों में स्टाफिंग, मोटिवेशन, ट्रेनिंग ये सभी में शामिल हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स का पूरा उपयोग करना, उसकी क्षमता का पूरा उपयोग करना भी इसमें शामिल हो जाएगा। साउंड इंडस्ट्रियल कोरिलेशन, पेमेंट ऑफ फेयर मोड, सम्मान, गरिमा ये सभी इसमें शामिल है। अब कार्मिक नीतियां एक व्यावसायिक संगठन के लिए कार्मिक नीतियों का क्या महत्व है। व्यावसायिक संगठनों के लिए कार्मिक नीतियों की आवश्यकता के संबंध में एक बड़ा विवाद है। अब इसमें दो तरह के विचार हैं। एक प्रबंधक ये कहते हैं कि संगठनों को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्मिक नीतियों की आवश्यकता है, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि प्रबंधकों को हथकड़ी इन नीतियों को कहा गया है जो कि उनके स्वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधक बनती है। क्या, किस तरह से? वह बोली कि ऐसे उद्यमों की एक बड़ी संख्या है जो बिना किसी नीति के सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। वे इस राय के हैं क्योंकि मिलर ने कहा है, कार्मिक नीतियां हमारी स्वतंत्रता की कार्यवाही पर अनावश्यक प्रतिबंध है। कर्मियों की नीतियों को लिखा जाना पैसे की बर्बादी है। मुझे लगता है कि प्रत्येक कार्मिक समस्या को उसके गुण के आधार पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब सबने अपनी अलग अलग राय दी है कि भाई कार्मिक नीतियों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। कुछ उसके पक्ष में है तो कुछ उसके विपक्ष में है। इस तरह के विचार घोषणा करते हैं कि कार्मिक नीतियां अनावश्यक और महत्वहीन है, लेकिन इस तरह के विचार अपूर्ण और भ्रमपूर्ण है। कार्मिक नीतियां अपनी स्वतंत्रता को निर्णयों तक सीमित नहीं रखती है, बल्कि उनके निर्णयों में निरंतरता और एकरूपता लाती है। सारांश रूप में ये कहा जा रहा है कि कार्मिक नीतियां जो है वो अनावश्यक और महत्वहीन नहीं है, जबकि वे अपना एक अलग से महत्व रखती हैं। तो कैसे रखती हैं? एक व्यावसायिक संगठन के लिए कार्मिक नीतियों के महत्व पर निम्नलिखित तथ्यों द्वारा जोर दिया जा सकता है। विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना। विकेंद्रीकरण का अर्थ है अलग अलग व्यक्ति और विभागों को काम का वितरण करना। कार्मिक नीतियों के कारण काम आसान हो जाता है क्योंकि प्रत्येक कार्य एक अधिकारी द्वारा पूरा किया जा सकता है और उसे हर बार उच्च अधिकारियों से उसकी मंजूरी या मार्गदर्शन आदि के लिए संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब कामों को अलग अलग व्यक्तियों को बांट दिया गया, जिम्मेदारियों को अलग अलग बांट दिया गया, तो वे अपनी जिम्मेदारी से उस काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। उन्हें बार बार उच्च अधिकारियों से उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता। ध्वनि कार्मिक नीतियां संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद करती हैं। ऐसी नीतियों के निर्माण में उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। आदि प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रयासों के साथ साथ प्रबंधन भी लक्ष्य उन्मुख हो जाता है। एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, एक गोल निर्धारित होता है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उसको प्राप्त करना उनकी लिए आवश्यक है, इसलिए नीतियों का होना भी आवश्यक है। निर्णय में एकरूपता। अच्छी तरह से तैयार कर्मियों की नीतियां कर्मचारियों के सापेक्ष विभिन्न निर्णयों में निरंतरता, विशालता और निरंतरता लाती है। वे कुछ के लिए निर्णय पक्षपात और दूसरे के वश में से डायवर्जेंस की संभावनाओं को हटा देते हैं। लिखित कर्मियों की नीतियों से संबंधित व्यावसायिक चिंताओं में कंपनी के अधिकारियों में परिवर्तन नहीं होता है। निर्णय लेने में एकरूपता आती है क्योंकि नीतियां पहले से निर्धारित हैं, इसलिए इसमें पक्षपात नहीं हो सकता है।
प्रबंधन के लिए मार्गदर्शिका। कार्मिक नीतियां प्रबंधन को निर्देशित करती हैं कि उन्हें किस तरह का काम करना चाहिए, श्रम से कैसे निपटना है आदि सभी कर्मियों की समस्याओं को नीतियों की मदद से हल किया जाता है। इसलिए कार्मिक प्रबंधन अधिक सकारात्मक है। अब कार्मिक नीतियां निर्धारित हैं तो वो उनके मार्गदर्शन, प्रबंधकों का मार्गदर्शन का कार्य करती है। श्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को आसानी से निपटाया जा सकता है क्योंकि नीतियां पहले से ही निर्धारित हैं और वह लिखित रूप में लिखी गई हैं। नैतिक वृद्धि। हर मजदूर संगठन के उद्देश्यों को जानता है। वे कार्य की सिद्धि के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, इसलिए नीतियां संगठन में वफादारी और स्थिरता लाती है। प्रदर्शन का विकास होता है। उद्देश्यों के पूरा होने के लिए नीतियां तय की जाती हैं, इसलिए वे व्यवहारिकता के मूल्यांकन के लिए एक मानक के रूप में कार्य करते हैं। नीति की तुलना वास्तविक कार्य से की जाती है। यह जानना संभव है कि उद्देश्यों की सिद्धि में वह कौन और कितना सफल है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीतियां तय की गई हैं। तो प्रदर्शन का विकास, कितना कंपनी डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनी का कितना विकास हो रहा है, ये तय किया जाना आसान हो जाता है। उचित नियंत्रण में सहायता। नीतियां महत्वपूर्ण कार्मिक कृत्यों और श्रमिकों को नियंत्रित करती हैं। नीतियां प्रबंधन, संगठन और कार्यकर्ता के बीच संबंधों को स्पष्ट करती है, इसलिए हर समूह अपना काम कोटा खुद करता है। टकराने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुरक्षा की गारंटी। कार्मिक नीतियां उनको सुरक्षा की गारंटी देती हैं यदि वे श्रमिक संघ के सदस्य नहीं है, क्योंकि नीतियां संघ के सदस्यों और गैर सदस्यों के लिए कोई अंतर नहीं करती है। श्रमिक पर्यवेक्षकों, प्रबंधक की सनक के शिकार नहीं होते। कार्मिक नीतियां पहले से निर्धारित हैं और सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से कार्यरत है, इसलिए पक्षपात होने की गुंजाइश नहीं है और ना ही श्रमिक और गैर श्रमिकों में इसका अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी के लिए एक जैसी है। कार्मिक नीतियां शीर्ष 6 सिद्धांत: भागीदारी के सिद्धांत, परिवर्तन के सिद्धांत, सामान्य हितों के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत और अन्य। अब सिद्धांत क्या है? कार्मिक कार्य की व्यापक प्रकृति के कारण संगठन में ध्वनि कर्मियों की नीतियों का एक समूह होना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। ध्वनि कर्मियों की नीतियों के निर्माण की जिम्मेदारी सीधे कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ रहती है। उन्हें कुछ निश्चित सिद्धांतों को पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि उनके उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप से प्राप्त किया जा सके। अब ये सिद्धांत देखें। भागीदारी का सिद्धांत। श्रमिकों को न केवल इन नीतियों के निर्माण में बल्कि प्रबंधन में भी भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे कई समस्याएं ठीक से और जल्दी से हल हो जाएंगी। श्रमिकों के सहयोग से आधुनिकीकरण, स्वचालन और ऐसी अन्य समस्याओं को कम से कम किया जा सकता है। तो भागीदारी का सिद्धांत ये कहता है कि श्रमिकों को भी इसके अंदर भागीदार बनाया जाना चाहिए। परिवर्तन के सिद्धांत। कार्मिक नीतियां श्रम, विश्वास और जागृति के विरोध में विश्वास की भावना विकसित कर सकती है। उन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी बदलाव के कारण हुए नुकसान को उठाना पड़ेगा। तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक कारकों में बदलाव से निपटने के लिए नीतियों को लचीला होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि परिवर्तन आता ही है, समय बदलता है, परिवर्तन और विकास, विज्ञान ये सभी आगे बढ़ते हैं, इसलिए परिवर्तनों और सामाजिक कारकों में बदलाव और इन नीतियों में लचीलापन का होना आवश्यक है। कार्मिक नीतियां स्वाभाविक रूप से कई कारकों से प्रभावित होती हैं। कौन कौन से कारक हैं? विशेष उद्योग में परंपरा, तकनीकी विकास, प्रतियोगिता, सामाजिक अनुमोदन, संगठित श्रम का प्रचलित रवैया, सरकारी नियम, प्रबंधन के आदर्श आदि। अब आम हितों के सिद्धांत कौन से हैं? कार्मिक नीतियां सामान्य हितों के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। दोनों पक्षों को ये सोचना चाहिए कि उनके हित अलग नहीं है बल्कि एक जैसे हैं और वे केवल आम प्रयासों से ही हासिल किए जा सकते हैं। इसमें पक्षपात नहीं हो, सभी के लिए एक और आम हितों के सिद्धांत हो। सामान्य हितों के सिद्धांत हो। विकास के सिद्धांत।
संगठन में श्रमिकों को विकास के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही स्थितियों में सुधार आए और श्रम को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया जा सके। मान्यता के सिद्धांत क्या कह रहे हैं? आजकल अच्छे औद्योगिक संबंधों के लिए ट्रेड यूनियनों की मान्यता अनिवार्य है। काम, देनदारियों, जिम्मेदारियों, श्रम संघों द्वारा निभाए गए भागों की सराहना की जानी चाहिए। श्रमिकों की मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। कार्य और अधिकार के सिद्धांत क्या है? श्रमिक न केवल काम की सुरक्षा चाहते हैं बल्कि अच्छे वेतन, काम की संतुष्टि और अपने काम के मूल्यांकन की इच्छा भी रखते हैं। इसलिए नीति इस प्रकार होनी चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्मिक नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि कर्मचारी संगठन में सुरक्षित महसूस करें। उन्हें नौकरी खोने की तलवार कर्मचारियों की गर्दन पर नहीं लटकनी चाहिए। वे संगठन को दी जा रही अपनी सेवाओं से अच्छे रिटर्न की उम्मीद अपनी क्षमता का देंगे। और जब कर्मचारी श्रमिक अपना काम ईमानदारी से करेंगे, पूरी क्षमता से करेंगे, तो कंपनी को कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।